हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट का 1B में क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे। दो क्वेश्चन बारी बारी से पढ़ा रहे हैं, वेरी शॉर्ट जो है टाइप से क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग वीडियो को देख सकें। अब क्लास 10 वाला जब भी चालू हो, हम क्लास 10 वाला चालू करेंगे। बोर्ड एग्जाम का अच्छा से तैयारी करेंगे। जब तक ये चल रहा है तब तक क्लास 9 का हम पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। साइंस अब वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग साइंस का भी वीडियो क्लास 10 का देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए और क्या नाम होता है उसका, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम का है असत्य है। योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है हल सॉल्व बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक हम संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 हो गया प्लस 4 और प्लस 5। ये योग का वितरण नियम है। ए बराबर हमने मान लिया का 3, बी बराबर 4 और सी बराबर 5, ऐसे माने हैं 3, 4, 5। तो वितरण नियम जो होता है इसको हम इरेज करते हैं। वितरण नियम जो होता है वो होता है ए और प्लस का बी प्लस का सी, ठीक है। तो धन पूर्णांकों के एक उदाहरण सहित दर्शाना है कि योग की संक्रिया, ये योग की संक्रिया वितरण नियम है, योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम का है असत्य होता है। तो इस पर जब हम संख्या रखें तो ए बराबर 3 हो जाएगा। ए बराबर क्या होगा? 3 हो जाएगा और प्लस बी बराबर हो जाएगा क्या? 4 और प्लस का ये 5। तो देखा जाए तो 3 और प्लस का 4, 5, 9, 9, 3, 12। ये क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम लोग योग वितरण नियम से मतलब ये जो है धन पूर्णांक से सहित योग का संक्रिया जो है लिखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये होता है कि ए प्लस का बी और प्लस का ए प्लस का सी, ठीक है। ए प्लस का बी, ए प्लस का सी। अगर जो दोनों बराबर नहीं होगा अर्थात ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। वितरण नियम का क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। वितरण नियम से योग के संक्रिया के नियम अगर जो बराबर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा जी? तो ये हो जाएगा असत्य माना जाएगा कि वितरण नियम क्या हो जाएगा? असत्य होगा। ए का स्थान पर क्या है? तो 3 है और प्लस बी का स्थान पर क्या है? तो 4 है। फिर ए का स्थान पर क्या है? तो 3 है और सी का स्थान पर क्या है? 5 है। जोड़िए इसको, 4, 3, 7 और प्लस का 5, 3, 8। 4, 3, 7 प्लस का 5, 3, 8। 8 और 5, 13। 8 और 7, 15 होता है। 5, 13 नहीं, 8, 7, 15। तो यहाँ पर देखिए 3 ये माना जा सकता है कि 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल, अब ये हो जाएगा कितना? तो 3 प्लस का 4 और 3 प्लस का 5। इसका वैल्यू हम लोग का 12 आया, इसका वैल्यू 15 आया, अर्थात ये नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल है यानी कि असत्य है, बराबर नहीं है, अर्थात वितरण नियम क्या हो जाएगा? असत्य माना जाएगा। वितरण नियम असत्य माना जाएगा। इस तरीके से मान लेंगे कि असत्य होगा, असत्य होगा। चलिए देखिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब इसमें का 4 नंबर देखते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन था, 3 नंबर था, अब इसमें 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कह क्या रहा है 4 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहे हैं दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय हल होता है। योगात्मक नियम जो होता है वह अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ए एक पूर्णांक है और बी एक पूर्णांक है। यहाँ पर हल में मान लेते हैं कि माना ए तथा बी एक धन पूर्णांक है। ए तथा बी एक धन पूर्णांक है। तो पूर्णांकों का योगात्मक नियम तो यहाँ पर देखा जाए तो ए बराबर एक धन पूर्णांक ले लेते हैं, धन पूर्णांक, और बी बराबर भी एक धन पूर्णांक, बी बराबर धन पूर्णांक। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये a प्लस बी और ये b प्लस ए प्लस बी और b प्लस ए प्लस बी और b प्लस एक दोनों धन पूर्णांक ही होगा। ठीक है, तो ये भी एक धन पूर्णांक होगा, यहाँ से ले लेते हैं b प्लस ए, भी एक का होगा, ये भी एक धन पूर्णांक है और ये भी एक धन पूर्णांक है। और जो a बराबर धन पूर्णांक कोई एक संख्या मान लें, क्या संख्या मान लेते हैं, कोई एक संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए 3 हो गया, और b बराबर एक धन पूर्णांक मान लीजिए 5 हो गया। तो क्या यह नियम अद्वितीय होगा, योगात्मक नियम अद्वितीय होगा? तो अद्वितीय तब होगा जब ये वैल्यू को इन दोनों में क्या किया जाएगा, रखा जाएगा, और रखने के बाद से वैल्यू दोनों इक्वल आ जाएगा। तो रख कर देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, a प्लस बी, तो a का स्थान पे 3 और प्लस 5, 5 3 8 हो जाएगा, और b 5, यानी कि b प्लस a, तो 5 प्लस का 3, 5 3 8, यानी 8 बराबर 8 आ गया ना। अर्थात ये अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल है। ठीक है, ऐसे देख लीजिए इसको।